आपने देखा है कभी कि मंच में एक तरफ भाभी दूसरी तरफ मामी? और वो भी एक अलौकिक संबंध है। और दोनों मेरे से बड़ी। सौभाग्य तो है ही, पर ड्रामा में पार्ट भी होता है। बहुत ही मैं तो ये सोचती हूँ कि हर एक बाबा का बच्चा, हर एक अगर अपनी जीवन कहानी लिखे तो एक वॉल्यूम नहीं, कई वॉल्यूम में पढ़ सकते। हर एक करीब 47 वर्ष हो गए जब विदेश जाना हुआ। उस समय हम लोगों को बहुत अकेला लगता था। हम यही प्रश्न पूछते थे कि हम 2-3 बहनों को क्यों बाहर भेजा गया। तो दीदी मनमोहिनी कहती थी कि स्थापना के 2 चैप्टर हैं, एक कराची से हुआ, दूसरा दिल्ली से है। तो स्थापना का विश्व में स्थापना के कार्य के निमित्त आप लोगों को भेजा जा रहा है। तो एक तरफ गौरव भी होता था, पर दूसरी तरफ जो व्यवहारिक रूप से देखें तो मधुबन यहाँ से हम महीने में 2 बार भी जाते थे, जब भी बाबा को बुलाना हो, दादी को बुलाना हो। और फिर बाद में साल में 2-3 बार आते थे। तो हम लोग दादियों से पूछते थे, अभी भी लास्ट में दादी जान की कि हम कब वापस आएंगे, आप लोग कब हम लोगों को वापस बुलाएंगे, छोड़ के तो आएंगे नहीं, इतनी सेवा है हमारा, वेट, रुको। फिर जब मैनेजमेंट कमेटी में निर्मल भाई और सभी भाइयों ने मेरा नाम प्रस्ताव किया तो मैंने मना किया। मैंने कहा कि अगर आप ये 10 साल पहले कहते तो मैं हाँ कहती, अब तो मैं इतनी आयु हो गई, इतना स्वास्थ्य नहीं, इस तरह से नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, जो हमने कहा है आप वापस नहीं ले सकते, सभी पांडवों की तरफ से। फिर और भी जो मैनेजमेंट कमेटी मैंने स्वीकार किया। और फिर समझने के लिए कि आप सोचिए कि 50 साल के आसपास फिर से भारत में सारा हर बात को समझना, जानना, एक जोन में कितने सेंटर, सारा एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन हर एक का अपना जीवन में पार्ट बजाने का तरीका होता है। तो मैंने पहले तो जो निर्मल भाई ने जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे कृष्ण भाई, रतन मोहिनी दादी का डिपार्टमेंट, तो पहले उन्होंने बुलाया, मैं जयंती बहन, हम 2-4 महीने बैठे, यहाँ की व्यवस्था क्या होती है, किस तरह से आप लोगों को लाइसेंस मिलता है, क्या नहीं। फिर इस बार ये लक्ष्य था, एक ही महीना हम अभी तक तो रह पाते हैं, अभी ज़्यादा रहेंगे, कि शांति मन में बहुत आवश्यकता है, बहुत विस्तार, मेन यज्ञ भी है। तो मैंने कहा कि हर डिपार्टमेंट से मुझे मिलना है, उसके मुख्य 5-6 भाई बहन। तो करीब 10-12 दिन रोज शाम को सभी से मिलते थे, परिचय किया, वो लोग क्या करते हैं, उनकी ड्यूटीज क्या हैं, और वो क्या चाहते हैं, क्योंकि उनको इंतजार थे। और क्योंकि
मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य रखा था, संबंध सबसे मित्रता के होने चाहिए। मेरा किसी से भी, चाहे मधुबन में चाहे सारे विश्व में, कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है। उनके मन में कुछ भी हो, कुछ होंगे, लेकिन अपनी तरफ से मेरा ईश्वरी स्नेह हर एक आत्मा के प्रति रहता है। और जहाँ स्नेह होता है वहाँ सम्मान भी होता है, वहाँ बात भी मानते हैं। शुरू से लेके कहीं भी कोई, जैसे ज्ञान सरोवर वेकेशन में किसी ने कुछ सेलिब्रेशन मांगी तो नहीं मिली, तो वो दादी जानकी के पास गई, तो दादी ने कहा मम्मी को बोलो उनकी मांगेगी। तो मैंने उससे पूछा ये छोटी सी सेलिब्रेशन दे दो ना, तो कहने लगे कि ये बहन आलोचना बात करती है और हमको ये पसंद नहीं आता है। मैंने कहा चलो भी मैं उसको कह दूंगी, आगे से नहीं करेगी, अभी तो दे दो ना सेलिब्रेशन। तो ऐसे छोटा मोटा भी किस कोई भी है, छोटे से छोटा सेवादारी रियली आपको मैं अभी जब कई डिपार्टमेंट थे पर भोजन के जो है उसमें 16-17 के मुख्य 32 साल से 35 साल से वो हजारों का ब्रह्मा भोजन बनाया। चाय बनाने वाले 2:30 बजे से चाय बनाना शुरू करते, 2:30 बजे पहला पॉट रखते। क्या हम उनके प्रति भावना नहीं रखेंगे? क्या उनको हम स्नेह नहीं देंगे? क्या हम उनसे रिस्पेक्ट से बात नहीं करेंगे? ऐसे कहेंगे जैसे तुम ये करो तुम। और सबसे बड़ी बात, घर में लड़के के महत्व बहुत होता है माँ बाप के लिए, क्योंकि वो सोचते ही हमारा भविष्य है। आज उन कुमारों ने और उनके साथ जिनके माँ बाप हैं, बहुत बड़ा त्याग है कि घर से एक लड़के को छुट्टी देना। लड़की तो जाएगी, दहेज लेके चली जाएगी, उसको तो जाना ही है, लेकिन कुमार तो घर में रह के कमाई से चाहे तन से माँ बाप का आधार होते हैं। तो बहुत बड़ा त्याग है। मैंने जब ये रियलाइज किया, सुनती रही मैं, रोज सुनती भी थी, थोड़ा आपस में रोने भी करते थे, तो मैंने सबको यही कहा कि देखो लाइफ में सबसे अच्छा रिकॉर्ड है वो ईश्वरी स्नेह। जरूरी नहीं कि आप अगर सड़क पे गाड़ी चलाते हैं तो टक्कर मारनी है क्या, ये बचाना होता है। कोई बहुत तेज आ रहा है, कोई गलत चला रहा है, तो आप क्या कहेंगे? मारो टक्कर, क्योंकि वो गलत चला रहा है। बचाते ही है ना, नुकसान होता है। तो अपना स्वभाव नम्रता का, मधुरता का, संतुष्टि का हो तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाता है। इसकी बात मानेंगे। जब भी वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, हम लोग अभी विदेश में थे तो थोड़ी एक बड़ी समस्या थी, तो मेरे को फोन किया, मैंने कहा ठीक है मैं ज़ूम पर कर सकती हूँ जो मेरे से होगा, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि सच्चे स्नेह से हर समस्या का हल निकल सकता है। और कभी भी हमने ईश्वरी नियम, ईश्वरी मर्यादा, ईश्वरी कर्म, उसका उल्लंघन नहीं करना। कभी कोई नहीं बचा सकता है जब उसका रिजल्ट आता है। भगवान भी उस समय कहता है अभी तो मैं धर्मराज हूँ, कर्मों का हिसाब तो आपको ही चुकता करना पड़ेगा। दूसरा, कभी भी जिस देश में आप रहते हैं उसके कानून कायदे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हमारे रमेश भाई हमको कहते थे कि लैंड ऑफ लॉ, लॉ ऑफ द लैंड, और ईश्वरी मत भी एक कानून है
चाहे आप कह देते हैं चलेगा, चल नहीं जाता। बाबा के सामने जाएंगे, मुस्कुरा के माफ कर देगा, पर कर्मों का लेखा तो बना हुआ है ना। ठीक है 50% चला जाए, शायद 30%, डिपेंड करता है कि किस तरह का होना चाहिए। ये दो बातें खुद भी मैं मजबूर रखती हूँ। वहाँ भी कोई कुछ ऐसा करता है, मैंने कहा अगर ईमानदारी और सच्चाई से बाबा सफलता दे रहा है तो क्यों हम गलत करें। धन किसका है? बाबा के भंडारे में आता है, फिर हमारे ऊपर है हम कैसे यूज करें। वो हमारी कर्मों का खाता है। ज्यादा करते हैं अपनों पर करते हैं, इधर करते हैं उधर करते हैं, फ्रीडम तो है ना। पर मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि नहीं, हमको हर तरह से जो धन का प्रयोग जिस लिए आया है। रमेश भाई बहुत, आप लोगों ने पवित्र धन की किताब पढ़ी होगी। रमेश भाई की दूसरी किताब पुरुषोत्तम करके कुछ है, जिसमें वो बाबा ने फिर दादियों ने कैसे एक एक बात को समझाया। कहीं पूछते हम विल करें, क्या करें, किसको दें, या कोई पूछता है आप वो पढ़ो उसमें। जैसे उन्होंने बाबा से पूछा, दादी प्रकाश मणि से पूछा भंडारी क्यों बनी, पहले तो हाथ में ही देते थे। कहने का भाव ये कि अगर हमारी फाउंडेशन ब्राह्मण जीवन की हमारी व्यक्तिगत धारणा पर और ईश्वरी मर्यादाओं पर है तो एक उदाहरण बन जाता है। क्योंकि ठीक है सिखाने से मनुष्य सीख सकता है, बट लिमिटेड। लेकिन अगर वो देखते हैं कि नहीं, जो बाबा कहता है चेहरा और चलनी इस समय पर सेवा कराते हैं, तो वो तो प्रत्यक्ष ही होता है। तो इसलिए मैं तो सबको यही कहती हूँ कि एक एक का त्याग आप अप्रिशिएट करो, हर एक का। किसका त्याग कम है? सभी त्याग करते हैं। तो इसलिए मेरा तो इस बार मतलब जानकारी अच्छी मिली सबकी। और ऐसे तो मैं बाबा हम बचपन से आए तो हमारे टाइम पर ऑलराउंड काम करना पड़ता था। डिपार्टमेंट नहीं होते थे कि आपको ये करना है, आपको सब A to Z। मधुबन में हम ग्रुप पार्टी लेके जाते थे, तो एक दिन सारा दिन सवेरे का नाश्ता, दिन का भोजन, और लकड़ियों पर बड़ी बड़े वो तवा रख के रोटियाँ बनाते थे। तो हमारे विश्व रतन दादा सेकते थे, हम लोग बेलते थे। तो शुरू से हम लोगों ने सब कुछ करना किया, फिर सीखा, और फिर आगे भी अभी तक भी। अमेरिका में तो नौकर होते नहीं है, हम बहुत एंजॉय करते हैं, खाना भी बनाते हैं। अभी बनाते नहीं हैं तो सब्जी तो काट ही देते हैं, अच्छा लगता है। कर्म योग जरूर करते हैं, तन से सेवा हो, मन से हो, और ऐसी मूर्ति बनो धन तो आते ही। मैं उनको ये कहती हूँ कि मन देवी तो अपने लिए मंदिर नहीं बनाती, वो तो अपने को ही तैयार करती है। मंदिर बनाने वाले मंदिर बनाते हैं। तो कोई भी कभी हमें चाहिए भी नहीं, मुझे क्या करना है, एक अच्छी मूर्ति बनना है, भावना अपने आप ईश्वरी कार्य चलता रहता है। ये हमारा अनुभव। तो इसलिए जब ये ड्यूटी मिली तो मैंने 3 साल पहले वहाँ पर सब ड्यूटीज बांट दी थी। सिर्फ एक देश नहीं, मेरे पास 42 कंट्रीज हैं। शुरू से मैंने ऐसा बना दिया कि आपको 5, आप 5 को आप लोग संभाल लो। फिर उनकी ट्रेनिंग, कितने साल हो गए मैंने कभी भंडारी नहीं खोली। मैंने कहा आप लोग चलो, क्योंकि आप लोगों को ही चलाना। अब फिर से ये नई ड्यूटी मिली है, लेकिन सबका प्यार है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो सबका स्नेह है, बहुत ही
बाकी सभी लोग इतने तक की कोई गाड़ी नहीं होती है, ड्राइवर नहीं है। उस दिन वो भाई नहीं आया तो आपस में ही वो और भाई मिल के कह देते हम चलाएंगे गाड़ी, मुझे बता देते। कभी कुछ यज्ञ में मांगना नहीं पड़ा है, कभी अपना सच्चाई से, नम्रता से, मधुरता से चलते रहो जीवन में। तो फिर जो बाबा पाठ देते हैं तो समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। और ये तो आप लोगों ने सम्मान संभाल और रखा, पर हमने शुरू से ही कह दिया था जब जयंती बहनों ने कहा हमारा हम कुछ भी सम्मान समारोह नहीं चाहेंगे मधुबन में, कहीं भी नहीं हम चाहते हैं। लेकिन चलो अच्छा लग रहा है यहाँ पर भावना अपने तरह की। मैं आप में से शायद 90% को नहीं जानती, क्योंकि 40-45 साल बहुत होते हैं। आप लोग कई साउथ दिल्ली में अभी सेवा के लिए आए हैं, भिन्न भिन्न स्थानों से, तो अच्छा है आप सबका परिचय भी हुआ। और मैं तो यही कहूँगी कि कल शाम को आई एयरपोर्ट से तो थे 40-50 भाई बहन, बहुत फूल आए थे। मैंने कहा अगली बार ना जितना स्कूल का खर्चा है वो मुझे दे देना। क्यों नहीं, आप मेरी बात सुनो। अभी देखो हम लोग तो दादियों के साथ पले हैं और हमको ये आगे का सब मालूम है शुरू से लेकर, और दादियों का हम लोगों पे बहुत विश्वास रहा है। लेकिन अभी और ज़्यादा जिम्मेवारी से सब हमारे पास आते हैं पूछने मेरे पास। तो जब मैं निकल रही थी तो बात चल रही थी कि नवंबर में अनाज लेते हैं तीनों पांडवों को, और फरवरी तक वो अनाज, मतलब अभी लेंगे फरवरी तक वो अनाज लेते हैं। तो मैंने सोचा 2-4 करोड़ की बात है, तो मैंने पूछा ऐसे कि कितना, 4-5 करोड़ होगा। तो भाई जो अकाउंट चलाने वाले हैं वो मेरे पास रोज आते हैं तो हंसने लगे, क्योंकि मैंने कहा 4-5 करोड़ तो बड़ी बात नहीं है। मेरे को दादी हंसी में यही कहती थी कि उन दिनों में बहुत घूम आता था, बोला अमेरिका तो खर्चा कर सकता है हर महीने का। उस समय 1 करोड़ था, हमने कहा बड़ी बात नहीं है। तो वो कहता है कम से कम 35-40 करोड़ का अनाज आएगा, 5,000 रोज कोई भी ना हो तो, और 20,000 अभी सीजन में 3 टाइम, फिर नाश्ता। फिर वो मुझे बताने लगे जो यात्रा का भोजन कि केरला जाते लोग 5 दिन का भोजन लेके जाते हैं, उसमें उनको ऐसी सब्जी जो 3 दिन खराब ना हो। फिर वो आमले की अचार बना लेते हैं, फिर इडली देते हैं। कौन करता है ऐसे बताओ दुनिया में? 5 दिन का भोजन कौन बांध के देगा? मेरे साथ एक माता थी एयर इंडिया में, तो उसने अपना खाना शायद नहीं खाती थी, परोठे खोले, मोटे मोटे अचार थे, उसकी बेटी ने बना के दिया। बेटी ने ये दिया रास्ते के लिए, और हमारा बाबा थेपले भी ले जाओ, मीठी रोटी, और हम भर भर के भी ले आते। ये नहीं सोचते कि जितना चाहिए उतना लो, थोड़ी और ले लो, थोड़ी और टोली ले लो। मैंने ये देखा कि बनाने वालों का त्याग और धन जो है, तो मेरे दिल में तब से आया कि हम कितनी मनी ऐसे जाती है। तो मैंने सबको कहा कि मेरे को लिफाफा दे दो, जितने के फूल लाए हो ना, तो मैं अनाज के लिए भेज दूँ। मैं उनको हंसी में यही कह रही थी, कोई बात नहीं, अभी मैं जहाँ जाऊँगी ना वहाँ से अनाज का ही भेजूँगी आपको। तो मेरा दिल रियली यज्ञ के प्रति मेरी इतनी गहरी भावना, सेवाधारियों के प्रति भी। आप सोचिए जो रात दिन 25 साल से चाय बना रहा हूँ, और उनके मन में इतनी भावना। कोई में नाम ले आए हैं अभी हम अचार में, ऐसे ही हंसी में आप ले जाएंगे। मैंने कहा इतना सा देना, हम तो ज़्यादा नहीं ले जा सकते। कॉफ़ी आती है उसके
हुबली से नट्स आते हैं, उसको भूनते हैं, फिर उसको ग्राइंड करते हैं, उसकी कॉफ़ी प्रेम से बना के पिलाते हैं। तो ज़्यादा पीनी चाहिए या जितनी ज़रूरी है उतनी पीनी चाहिए? जितना ज़रूरी है पियो ना। तो कहने का भाव ये है कि यज्ञ कैसे चलता है भगवान का, और हमें कैसे सफल करना चाहिए अपना। हम लोग तो बचपन से ही बेहद का सोचते थे अपने। सिर्फ हमारा तो जब जन्म हुआ तो मधुबन में कुछ नहीं था। फल भी जितना हम भेजे तो ठीक है, क्योंकि कोई जाता ही नहीं था तो कोई इनकम भी नहीं थी। तो हम लोगों ने तब से लेकर के यज्ञ के प्रति क्या, यज्ञ के लिए क्या, ये अच्छा मिलता है, ये अच्छा मिलता है, हमारी दादियों के लिए नहीं, ऐसे बड़े हुए। लेकिन अब की बार जो मेरा दिल इतना टच हुआ तो मैंने कितने फूल देखे। मैंने कल कहा, मैंने कहा भाई ये तो पता नहीं 50 रुपए के होंगे कि 200 रुपए के होंगे। 200 रुपये में तो कितनी रोटियां बन जाएंगी। नहीं, आप सहमत हैं मेरे से? लेके आओ छोटा सा गुलदस्ता, मैं मना नहीं कर रही। वहाँ पर भी मेरे को हमने शुरू से कहा कि हम मालाएं नहीं डालेंगे, हमारे लिए कोई फूल नहीं लाना। अभी तक हमने उनको कह रहे थे इस बार कर लें कुछ, मैंने कहा नहीं। मेरी शुरू से ये रहती है कि ब्रह्मा बाबा ने कभी माला नहीं स्वीकार की। हम ट्रेन स्टेशन पर जाते थे, कुछ नहीं ले जाने देते तो बाबा कहता था मैं कोई महात्मा हूँ क्या? तो कहने का भाव ठीक है, करो, नहीं क्यों नहीं लेके आओ, मना नहीं है। मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि जब मैंने वहाँ सुनी ना कि कैसे यज्ञ चलता है, कोई भाग्य बना रहे हैं, कोई थोड़ा व्यर्थ भी करते हैं, उसका हमें ख्याल नहीं करना। एक बार दादी जानकी ने ऐसे दादी जी से कहा कि विदेशी आते हैं, मतलब अपनी तरफ से सब हम लोग कमाई वाले, सेंटर वाले सब कोशिश करते हैं मधुबन के लिए लाएं जितना हो सकता है। मधुबन से हम सबकी पालना हो रही है। तो दादी प्रकाशवाणी ने कहा कि देखो, जिसने बल्लारी में डाला उसको तो बाबा ने रिटर्न दे दिया। भंडारी चलाने वाले जो हैं उनकी अपनी कर्मों का हिसाब किताब है, वो उनको चुप रहना है। तो कहने का भाव ये है कि हर एक को, कोई टाइम ऐसा होता था कि गांव की माताएं इतना सा धनिया, इतना सा 1 किलो चीनी, आटा ऐसे बचा के मधुबन लेके आती, और आज करोड़ों का अनाज। तो बहुत ही अच्छा इस समय यज्ञ को जानना, यज्ञ चलाने वाले कई इतने गुप्त डिपार्टमेंट है जिनका पता भी नहीं होता है। और कोई होते हैं जैसे अपना ले जाते हैं रास्ते का भोजन, तो बड़ी बड़ी लाइन, ये आपको देखना पड़ता है क्या चाहिए, कितना चाहिए। बहुत खुली दिल से वो लोग सेवा करते हैं। कितनों का तन, कितनों का मन, कितनों का धन, हम सबकी सेवा लेते हैं। तो इसलिए बेहद, मैं तो सबको कहती हूँ कि बस बेहद का सोचो। देखो जो हमारा सोच है ना, वो बहुत कुछ कराता है। जितना आप सोचेंगे ना उतना ही कर पाएंगे। बेहद के सोचने में कुछ नहीं होता, बेहद का ही आता है। इसलिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि उदार चित्त पहले, जनरोसिटी पहले या अबंडेंस पहले? इतना समझते हैं ना, दो शब्द, मतलब जनरोसिटी मतलब बड़ा दिल, बड़ा दिल। अबंडेंस का मतलब कि आपका भंडारा भरपूर। हमने तो ये देखा कि देने से जितना आता है हमेशा। क्या अनुभव है आप सबका?
लेने से आता है, बरकत है ना। देखो एक होता है सिर्फ भरपूर, एक है। मैं पहली जब अमेरिका गए, हम 2-3 बहनें थे, तो एक बहन थी ना, उसको बहुत अकेला लगता था। मुझे मधुबन जाना है, मैंने कहा ठीक है ना जाओ। कहती मेरे पास कहाँ है टिकट के पैसे? मैंने कहा मेरे पास है, टिकट है मेरे पास, तुम जाओ। कहती नहीं ये तो आपकी। मैंने कहा नहीं आप जाओ, मेरा मन ठीक है अभी, मैं 2-3 महीने की मैं जाऊँगी, आप जाओ। मैंने उसको टिकट दी। उसी समय मुझे फ़ोन आया, एक फैमिली कह रही थी कि मुझे मेरा मधुबन जाना है, चलना है आप? तो मुझे दिल्ली से जानते थे, तो मैंने कहा हाँ जाऊँगी मैं भी, अभी नहीं फिर जाऊँगी। तो एक हाथ से देते हैं और दूसरी तरफ आते हैं। हमारा तो हंसकर ईश्वरी परिवार में किसी को कभी भी कोई सहयोग चाहिए, मैंने वहाँ पर नियम बनाए कि जिसका भी कर्ज है, अगर मेरे पास है तो मैं पहले उनका कर्ज उतारूंगा। तो उन जो कर्ज पर इंटरेस्ट लगता है वो मेरी कमाई होगी, मैं हंसी में उनको कहती हूँ, क्योंकि यज्ञ से जा रहे हैं ना, क्या करेंगे? फिर ऐसे दिल बड़े रहते हैं, दिल बड़े होते हैं तो बाबा भी देख के ऐसे बच्चों पर तो नाश होता है। तो कहीं मेरे कहते आपको क्यों बनाया होगा? मैंने कहा कि कुछ तो देखा होगा मैंने। पर ये ज़रूर है कि अपना आज का अपने अव्यक्ति इशारा पड़ा कि सच्चे दिल पर साहब राजी, ये बहुत अच्छा चल रहा है। तो एक सच्चाई है, एक ईमानदारी भी, दोनों है। तो इसलिए जब तक बाबा का साथ है और हम सभी बाबा के सहयोगी, मददगार बच्चे, खुदाई खिदमत कर रहे हैं, तो इसलिए जो भी बाबा से हमें जिस भी प्रकार की उपलब्धि है, विशेषता मिली है, पूरी तरह से उसको यूज करना। बहुत टाइम नहीं है, फिर लेके भी बैठेंगे तो जैसे लोगों के लिए बाबा कहते हैं कि जरूरत नहीं होगी। इसलिए मैं तो सबको यही कहूँगी कि जितना बाबा से प्यार है उतना यज्ञ से प्यार हो, और जितना आप यज्ञ से प्यार करेंगे बाबा आपका जिम्मेवार हो जाता है। हम लोग कैसे वहाँ से निकलते हैं, पहुँचते हैं, बाबा के गुण गाते हुए आते हैं, नहीं तो प्रैक्टिकली बहुत लंबा सफर। पर ठीक है बाबा आज था ना कि निराकारी रूप में, आकारी रूप में, साकारी रूप में, सात का तीनों प्रकार के रूप से बाबा का साथ लेते हुए हम सबको अपनी ईश्वरी जीवन कहो, ईश्वरी सेवा कहो, ईश्वरी परिवार की संभाल करो, सब बाबा कराते हैं। इसलिए श्रेय लेना तो बहुत इजी है, पर उसकी जो जिम्मेवारी, तो हम लोगों ने बहुत बहुत स्नेह पाया अपने लेकर, बहुत ज़्यादा। अब हम सोचते इतना स्नेह क्यों दिया बाबा ने, इतना स्नेह क्यों दिया दादी ने। और हम सबको यही विश्वास दिलाते हैं कि स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है, और दूसरा शांति बहुत बड़ी शक्ति है। मत बोलो कभी किसी से, और बाबा ने हमको पक्का कराया कभी किसी से आर्ग्यूमेंट मत कर, बहस मत कर, कभी किसी का सामना नहीं करो। तो क्या होता है, अपना संयम भी रहता है और सब अच्छा भी होता है, सब बहुत अच्छा होता है हर प्रकार से। इतनी हर तरह से विघ्न खत्म हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। इसलिए आप लोगों ने ये सम्मान के लिए किया, बहुत बहुत। वो ही बार बार कहती है ये उतारो, मैंने कहा ये पड़ा रहने फिर आती है उतारो, क्योंकि उसको पता है
ये मेरे को पसंद नहीं है। मैंने कहा नहीं, देखो इतने प्रेम से डाले ना तो खुश है, सब खुश रहो, फूल सामने से सजा दो। फिर मैंने कहा पांडव तो फूल लाते नहीं है, तो मैंने कहा अभी पांडवों को मैं फूल देती हूँ, आप भी लाओ दो तो अच्छा लगेगा, आगे से इनको भी दे दिया करवा दिया। नहीं लाते हैं लेकिन अच्छा है नहीं लाए, सब एक समान है ना। पांडवों का भी त्याग बहुत बड़ा है, बहनों का भी त्याग बहुत बड़ा है। भाई लाते भी हैं तो बहनों को ही देते हैं। भाई लोग बहनों को ला के देती हैं, फिर देते समय भाई को कोई बुला लेते ये तो हम कर सकते हैं कि चलो आप ही ला के आया। बहुत बहुत विश्व की ऐसी परिवार कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ जाओ क्या चाहिए। मैंने ऐसे ही उनको पता चला हुआ, मैं कभी कभी कॉफ़ी पीती हूँ, इतने बड़े बड़े बॉक्स कॉफ़ी के, मैंने कहा मैं कॉफ़ी थोड़ी ले जाऊँगी। फिर हमने हॉस्पिटल भेज दिया, कुछ भंडारी में, कुछ नहीं कहते हमको क्या अच्छा लगता है, तो दूसरे दिन उठते हैं तो दरवाजे के बाहर टोकरे के टोकरे बने, ऐसा परिवार। और क्यों ना हो, देखो हम सबकी पवित्रता, सबकी, तो मानव की वे तो भावना आएगी, प्रकृति सब सेवा तो होगी, पर हमको क्या चाहिए। आजकल तो एक सब्जी रोटी खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्या वस्त्र तो वही है, 60 साल से वही पहन रहे, बेड भी वही है, एक ही बेड पे सोएंगे, 2 पर तो नहीं कोई सोएंगे। तो मनुष्य जीवन की आवश्यकताएं बहुत थोड़ी है। आदरणीय दीदी का जो हमारी विश्वविद्यालय की शान तो है ही, लेकिन दिल्ली की भी है ही, लेकिन साउथ दिल्ली की, और विशेषकर जिस सेंटर पे हम बैठे हैं आप उसकी शान है, तो हम सबको बहुत बहुत गर्व होता है। जब से हम आए सिरीकोट में, और मेरा सितंबर का ही महीना था, और अक्टूबर में दीदी आते हैं विदेश से, तो जो मुझे आपकी दृष्टि की पहली छाप जो पड़ी, एकदम पावरफुल दृष्टि, और जो आपके महावाक्य आपने उच्चारे, मेरा इतना वो दिन मुझे भी याद है, वो इतना घर कर गया कि मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे सिरीकोट फिर हम रहेंगे। तो बाबा आपकी जो ज्ञान की भी तीक्ष्ण बुद्धि, और विदेश में वैसे जो दिल्ली में भी जो VIP सेवा, बाबा हमेशा कहते बड़ों बड़ों की सेवा करनी है, और उसमें भी जो VIP सेवा जब आप थे दिल्ली में, तो बाबा आपको ये निमित्त बनाया था। कितने VIPs बाबा नाम भी लेते हैं, उसकी भी आप निमित्त रहे, और फिर अमेरिका जैसे देश में हम सब जानते हैं कितने चैलेंजेस होती है और किस तरह की बुद्धि, पर ऐसे देश में भी इतनी वारिस क्वालिटी आत्माओं को निकालना, और नहीं केवल अमेरिका लेकिन वेस्ट इंडीज़ के आइलैंड्स, कैरिबियन कंट्रीज़ और कनाडा आदि देशों में बाबा का झंडा फहराना, और इतनी विशाल रूप से, जैसे अभी आप वर्णन कर ही रहे थे, 42 कंट्रीज़ में आपकी वो सेवाएं, क्योंकि वहाँ के एक एक रत्न को भी हम सुनते हैं, जैसे
आपकी जो सेवाओं का भाग्य है उसका तो भगवान भी वर्णन करे, हम सब भी वर्णन करते जाए तो भी बहुत कम है। और जिस तरह से आपकी हर बात में बहुत एक्यूरेट डिसीजन होता है। आप हमेशा कहा करते थे एक बार दीदी मम्मी शायद पता नहीं कोई दादी की बात थी, आप कॉलेज से आते थे तो इतना आप उसमें सेवा में टाइम नहीं दे सकते थे और वहाँ बहनें कहती थी कि देना चाहिए, लेकिन आप जैसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी थे, अपनी बात को भी रख दिया और ऐसे भी नहीं कि केवल जैसे बस आज्ञाकारी होना है तो, लेकिन वो भी एक तरह से दिव्यता बुद्धि में और अपनी बात को रखते हुए हर बात सेंटर पे रहकर भी करते थे जब शुरू में। और एक बार आपने ये भी कहा कि मम्मा जब आई थी और जब आपने एक बार टोली बनाए थे तो वो टोली को देखकर जब मम्मा ने कहा कि किसने बनाई तो आपने बताया कि दीदी ने, मम्मी ने, दीदी ने बताया, इसलिए वो बहुत कॉस्टली टोली थी। तो जैसे मम्मा ने कहा कि फिर भी आपको उसके बारे में पहले मतलब चाहे कितने भी बड़ों ने कहा, लेकिन अगर इसकी कॉस्ट तो आपकी एक शिक्षाएं मेरे पास तो हर क्लासेस की आपकी बुक से मैं हमेशा जब भी कुछ ऐसी बात होता है डिसाइड करना होता है तो वही रिफर करती हूँ। तो आपकी ऐसी दिव्य शिक्षाएं, दिव्यता की मूर्त और हर बार दृष्टि से हर एक को सचमुच निहाल करने वाले हम सभी चाहेंगे। तो निमित्त आप सामने आती होती हैं तो मैं चाहूँगी कि हम सभी एक बार खड़े होके 3 क्लब तालियों से दीदी का स्टैंडिंग ओवेशन हम देंगे। साइलेंस का अनुभव करें, उसके बाद फिर परिचय। हाँ श्री खड़े हो जाए, वो तो सब जानते हैं। सुमित्रा बहन आए, सुमित्रा बहन आप तो कुतुबेंद्री और छतरपुर सुमित्रा बहन और खान मालवीय नगर कनेक्टेड, मालवीय नगर मालवीय नगर और मालवीय नगर के कनेक्शन साकेत, साकेत और देवसराय, शेख सराय, खानपुर और खानपुर से संबंधित खानपुर सेवा केंद्र पर जो है जरा बात कर खानपुर में खानपुर से कनेक्टेड प्रहलादपुर सेंटर, प्रहलादपुर वाली बहन है
इंदिरा एन्क्लेव, सरिता विहार, मदनपुर खादर, संगम विहार और खानपुर, ये सभी खानपुर से आली विहार, फरीदाबाद, सपनापुर आपके भी है, मालवीय नगर से आपके, बदरपुर बॉर्डर, ग्रीनफील्ड, कालका जी और कालका जी के सबके सुखदेव विहार, महरौली और छतरपुर, दो ही बहन। आरकेपुरम और मुनीर का मनीषा बहन। कौन से? मोतीबाग और बसंत कुंज जो है, बसंत कुंज, मोतीबाग और मुनीर का। हाँ, लाजपत नगर वन है ना? हाँ, आपका नाम? जयाबन। जैतपुर और उससे कनेक्टेड 10 सेंटर्स। आप अपना सेंटर का नाम आप ही बताइए। ग्रेटर नोएडा और बाकी बदरपुर बॉर्डर है, और बदरपुर बॉर्डर, फरीदाबाद सेक्टर 91। लाजपत नगर थर्ड ना? सपना बहन और निहारिका बहन, गीता बहन, सरोज पन्ना, द्वारिका और द्वारिका से कनेक्टेड वसंत कुंज भी है, द्वारिका सेक्टर 11। संगम विहार है, संगम विहार भी है, द्वारिका के कनेक्शन। रोहिणी, मोहम्मदपुर। अच्छा, ऐसे 20 सेंटर्स है मेन अराउंड साउथ दिल्ली। मोहम्मदपुर और ग्रीन पार्क और मोहम्मद, ग्रीन पार्क में तो एक ही ग्रीन पार्क में अलग कंचन चाहिए। मुनीर का मेरा ओम शांति। अभी यहाँ पर बैठे हुए और ये सुंदर नज़ारा देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भक्ति मार्ग में कोई प्रसिद्ध देवी, प्रसिद्ध मंदिर होता है, जैसे वैष्णो देवी, ज्वाला देवी या कोई और, तो जिसके दर्शन के लिए भक्तों को रात को भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है और फिर ये सोचना पड़ता है कि सुबह तक भी हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। बहुत लंबी कतार होती है और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी संकल्पों को, सिद्धियों को पूरा करना होता है, तो इसलिए वो बहुत लंबे समय इंतजार करते हैं। लेकिन जब दर्शन करके वापस लौटते हैं तो किसी किसी के दर्शन तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, बड़े विधि पूर्वक हो जाते हैं और अच्छी तरह देखने का, देवी के आगे भोग रखने का बड़ा अच्छा अवसर मिल जाता है। तो जब वो लौटते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि हमें तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए,
आज माँ हमसे बहुत प्रसन्न है, और जिनको दर्शन ऐसे होते हैं कि वो लाइन में आए और पुजारी कहता आगे चलो आगे चलो, तो उसको लगता है दर्शन तो हो गए पर उतने अच्छे नहीं हुए, पर फिर भी अपने आप को खुश करने के लिए वो भी कहता है बड़े अच्छे दर्शन हो गए। परंतु हम साउथ दिल्ली वाले वे सौभाग्यशाली आत्माएं हैं कि हमें देवी माँ के दर्शन बड़े अच्छे हो गए, और मन बुद्धि पूर्वक हमें जो भोग चढ़ाना था, जैसे दर्शन करने थे, जो संकल्प रखने थे, वो हम सभी रख सके। तो हमें बहुत बहुत अपने भाग्य पर गर्व महसूस हो रहा है। सारा विश्व आज बहुत ही खुश है कि हमारी इतनी श्रेष्ठ दीदी, सारा विश्व, पूरे विश्व की आप प्रिय है, बाबा की आप प्रिय है, पूरे भारत की आप ऐसी महिला जिसे देख करके सब बहुत प्रसन्न होते हैं। विश्व खुश है, सारे भारत को आप पर गर्व है, और पूरी भारत की राजधानी दिल्ली वालों को बहुत ही आनंद है, और साउथ दिल्ली वाले परमानंद में हैं, और उसमें भी मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि इस परिवार के साथ मुझे पालना लेने का अवसर बहुत पहले से हुआ। भले समय अंतर में सभी अपनी अपनी सेवाओं में बिजी हो जाते हैं, परंतु बाबा की सेवा सभी कर रहे हैं, लेकिन हमेशा आपकी याद, आपका चेहरा, आपकी शिक्षाएं वो याद रहती हैं। और क्यों नहीं हमें गर्व हो, क्यों नहीं हमें आनंद हो, इतनी सुंदर क्वीन, इतनी सुंदर प्रिंसेस, जो फिजिकली पर्सनालिटी, रॉयल पर्सनालिटी, फैमिली वाइज, वैल्यूज वाइज, फिजिकली, और आपके अंदर जो बाबा और यज्ञ के प्रति प्यार इतना अधिक है, जो सबको बाप समान आप बनाना चाहते हैं। तो ऐसी दीदी को जो यज्ञ ने एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया, तो आपके जैसा ना और कोई है, ना और कोई हो सकता है। इसीलिए बाबा ने, यज्ञ ने, बड़ों ने आपको जो स्थान दिया है, उसे हम सलाम करते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। ओम शांति। ओम शांति। परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं तो बाबा सब संसार बाबा का ही है, लेकिन बाबा खास अपने रत्नों को जो विशेष आत्मे हैं, क्योंकि मैं बहुत नज़दीक से दीदी की शिक्षाएं मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और जो मेरे साथी थे उनको बड़ा कष्ट होता था। ऐसी ऐसी बातें हमें सुनाई जो मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों को उन बातों पे चर्चा की। कर्म की गति इनसे सीखी कि कैसे तुम कर्म की गति का मतलब अपने अंदर ध्यान रखो। और जो आज दीदी यज्ञ की प्रमुख बनी, उसकी वजह आज नहीं, इसकी फाउंडेशन तो बहुत साल से पहले से लगी हुई थी, क्योंकि हमें यज्ञ के प्रति कैसे ईमानदार, वफादार और कर्मठ बनना है, ये हमने मोहिनी दीदी से सीखा।
तो आज हम सचमुच, जैसे कि आप समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति एकदम ऐसे ही नहीं बनता है, उनकी त्याग, उनकी तपस्या और ऐसी पूर्वज और पूज्य आत्मा दोनों क्वालिटी हैं। ऐसी आत्माओं को बाबा, जो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि साथी भी हैं और साथ भी हैं। बाबा का साथ है और बाबा के साथी बन के चले तो प्रैक्टिकल उसका रिटर्न ये आज हम सब हमारे सामने प्रेरणा है। हम सबके लिए सुनने से अच्छा लगता है, लेकिन इन आत्माओं ने, इन पूज्य और पूर्वज आत्माओं ने क्या क्या नहीं देखा और किया, हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिखाया। तो हम सिर्फ सुने नहीं, पर जो बहन जी ने हमें सुनाया और सुना, पहले भी इन्होंने हमें बहुत बातों से समझाया, लेकिन आज जो दीदी ने यज्ञ के प्रति बातें कही हैं उनको बुद्धि में धारण करके सभी एक प्रतिज्ञा कर लिए कि दीदी ने जो हमें आज शिक्षाएं दी हैं वो हम भी अपने जीवन में धारण करें। और धारण, आप देखते हैं कि जब कोई भी चीज़ एक दूसरे को जाती, जैसे रुपया है तो कोई किसी को कर्ज देता है तो उसमें से ब्याज लेता है, वो ब्याज लेता है। ऐसी जो दीदी की धारणाएं हैं, जब हम सब, आज भी बाबा ने गुणदान की बात कही है, तो ये भी मैंने क्वालिटी दीदी में देखी। इन्होंने कभी बोला नहीं, लेकिन अपने गुणों का दान दिया सबको। हमें याद है कि अमेरिका से आकर के एक दिन मैं रसोई में थी, मुझे आज भी याद है, दीदी आई और मैं परोठे बना रही थी। दीदी ने मेरे से आटे का गूंद लिया और बड़ा सा गूंद का मुझे सिखाया कि इतने 50 लोग नाश्ता करने वाले हैं, तुम्हें क्या बना रही हो। तो मुझे इतना अच्छा, आज भी वो बात जैसे साक्षात सामने है कि वो सिखा करके ऐसे परोठा बना, इतने लोगों को तुम कैसे खिलाओगे। तो हर गुण, हर चीज़ को सिखाने वाली, अपनी चीज़ को दूसरी मूर्ति में गढ़ने वाली आत्माएं ही बाबा के साथी और आज बाबा ने क्या कहा, साथ भी हैं और साथी भी हैं। तो ऐसे महान आत्मा, ऐसे यज्ञ के मेरुदंड, समझते हैं ना मेरुदंड क्या होता है, कि अगर वो मेरुदंड नहीं तो हम खड़े नहीं हो सकते। हजारों के रूप में आज हमारे लिए आदरणीय पूजनीय दीदी जो सामने सबके सामने एग्जाम्पल है। ज़्यादा क्या बोलना है, सूर्य को पानी दिखाने का कोई वो तुक नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकल हम करें, यही दीदी के लिए मतलब हम क्या बने, इसी से वो खुश होंगे, इसी से उनके जो गुण हैं वो और फैलेंगे। और बाबा हमको देख के भी खुश हैं और दीदी जी तो है ही बाबा के दिल तक तनशीन। पर ऐसे दीदी को जिन्होंने हम बच्चों को लायक बनाया, सिखाया, प्रैक्टिकल अनुभव कराया, ये तो आप सभी जानते हैं कि बोलने के लिए तो सभी बोल लेते हैं, लेकिन करके दिखाना, गुणों का दान देना और दूसरों को अपने समान तराश देना, ये खूबी सब में नहीं होती जो खूबी मोहिनी बहन जी में है। तो इसलिए सत्य बात यही है कि ऐसी विशेषताओं की धनी, ऐसी मूर्ति को क्या कहेंगे, कितनी बार प्रणाम करेंगे 100 बार प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आदरणीय दीदियों का। और अभी हम सभी के बीच में हमारी स्नेही बहन मालती बहन अपने दिल के उद्गार कविता के रूप में लिखकर लाई हैं और वो दीदी के प्रति अपना ये सम्मान हम सभी के बीच में रखने वाले हैं। मालती बहन। ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत दिनों के बाद इतनी ख्वाहिश के बाद आज हमारे यहाँ दीदी जी आए। तो दीदी के लिए मेरे मन में बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ शब्दों में मैं अर्पण कर रही हूँ उनके लिए। वैसे मैं ये कहना चाहूँगी, जब मैं बहुत छोटी थी दीदी जी, जब मैं आपका सिर्फ
क्लास में थी, 12th में। तो टीचर्स का जब मैं बहुत छोटी थी, 12वीं क्लास में थी, तो यहाँ सब पहले ही से नीचे साउथ दिल्ली टीचर्स का प्रोग्राम चल रहा था। तो अचानक मेरी माता जी आप मिलवाने के लिए लेके आई थी। तो जैसे आपने मुझे देखा फर्स्ट टाइम बड़ी होने के बाद, तो इतने से फिर जैसे आपने मुझे देखा, कहा ये तो भगवती माता है, बिल्कुल भगवती माता जैसी लगती है कि जैसे यम में थी। तो ये बहन मतलब आपने मेरे पर दृष्टि बनाए रखी कि ये मेरे साथ रहेगी और सेवा करेगी और सिर्फ वोट में आएगी। उस समय मुझे नहीं लगा कि मैं इतने बड़े सेंटर पर इतनी बड़ी दीदी के साथ ये सेवा कर सकती हूँ। तो मेरा ये बड़ा सौभाग्य है कि मैं इतनी दीदियों के साथ, मोनी दीदी, शांति दीदी, गीता दीदी और बड़ी बड़ी दादियों के साथ संग में रहने का मुझे मौका मिला। सेवा करती हूँ, दुआएं मिलती हैं और ये सब आपके वचन से ये सिद्ध हुआ। तो मुझे वो दिन याद आ रहा था कि मैं कैसे आई थी और कैसे मैं आपके लिए कुछ बना कर आप आए बाहर आए, आप आए बाहर आए, सिर्फ की कली कली मुस्कुराई, सिर्फ की कली कली मुस्कुराई। आए वो हमारी महफिल में, आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद और तारे झिलमिल मिलाने लगे। देखकर दिल उनको झूमने लगा, देखकर उनको दिल झूमने लगा। सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। आप आए बाहर आए, सिर्फ वोट की कली कली मुस्कुराई। जो दिल का हो खूबसूरत, जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्होंने ऐसा बनाया खुदा ने, जिन्होंने ऐसा बनाया खुदा ने, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। आप आए हैं बाहर आए हैं, सिर्फ वोट की कली कली मुस्कुराई है। मन वचन कर्म से आपकी ये सेवा हर किसी के लिए इबादत बन जाए। आपकी मीठी मधुर प्यारी मुस्कुराहट औरों के लिए, हम सबके लिए, सदा के लिए मुस्कुराहट हो जाए। आप आए बाहर आए, सिर्फ वोट की कली कली मुस्कुराए। आप बनी रहे सिर्फ बाबा की नूरे रतन। हम सबके दिलों की यही है चाहना। जैसे फूलों में रूहे गुलाब, जैसे फूलों में गुलाब राजा है, जैसे फूलों में गुलाब राजा है, वैसे दीदी जी आप बाबा की रूहानी बगिया के रूहे गुलाब, फूलों की मलिका, बाबा के उरुले रतन हो। आप आए हो बाहर आई है, सिर्फ होगी कली कली मुस्कुराई है। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन सीमा कम है। दुआ ना मांगे, वाह वाह तो बोल। मैं ये नहीं कहता कि आपके लिए कोई दुआ ना मांगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि दुआ में कोई आपको ना मांगे। अच्छा, दीदी ने मधुबन की बहुत तारीफ की और मधुबन से आए तो बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि 2 लाइन पांडवों की इधर है, पीछे से वो हमारे श्यामपाल भाई बोल रहे थे। सो मैं दीदी के लिए मधुबन की कुछ यादों के आधार से दो लाइन में बोल रहा हूँ। याद बड़े एक मिठी लाई, याद बड़े एक मिठी लाई, उड़ के मधुबन से मिट्टी आई। याद बड़े एक मिठी लाई, उड़ के मधुबन से मिट्टी आई। दीदी जी आए तो ताली बजाएंगे साथ। दीदी जी आए तो मधुबन है आया, हम सबका तो दिल हर्षाया। दीदी जी
मधुबन है आया, हम सबका तो दिल हर्षाया। हम सबके प्यार ने आपको बुलाया, हम सबके प्यार ने आपको बुलाया। दीदी जी आए तो मधुबन है आया। दीदी कह रहे थे कि मैं मधुबन में भाइयों से मिली और टोले वालों से मिली, बहुत कुछ सबसे आपने सुना भी और सबकी आपने अच्छी तरह से परीक्षा भी ली, उनका सुना भी, उनको दिया भी। तो उसके लिए मधुबन की यादें लेके आए, हाँ मधुबन की यादें लेके आए। टोली भी लाए और तोशे भी लाए, दिल खुश मिठाई वो हमको खिलाए। इसी चक्कर में सब क्लास करने आए। दीदी जी आए तो मधुबन बुलाए, दीदी जी आए तो मधुबन है आया। हम सबका तो दिल हर्षाया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया स्नेही भ्राता अनुज भाई जी का। और अभी हम सभी पुनः बाबा की याद में बैठेंगे और दीदी से पावरफुल दृष्टि लेंगे। उसके बाद दीदी से ब्लेसिंग कार्ड और टोली भी देंगे। अपना जो अर्पित करना चाहते हैं अभी 1 मिनट दृष्टि लेंगे। उसके बाद 5 मिनट अच्छे से हम बाबा की याद में बैठते हैं और दृष्टि लेंगे। उसके बाद फिर टोली और ब्लेसिंग कार्ड और सब।